Namaskar. Good morning, everyone. I hope you all are fine and safe at your home. I am standing in front of you, Mrs. Vijayashri Shastri. I am your SS teacher, Standard 3rd. Today we are going to do Chapter 5, Explanation, page number 34 and 35. We already completed page number 32 and 33 with explaining with our maths. Okay. Before starting our studies, we all are doing regularly two activities. First activity is thought of the day. Self-care is not luxury, it's necessity. हमारा सेल्फ केयर करना कोई लग्जरियस लाइफ जीना ऐसा नहीं. लग्जरियस मीन्स कोई आपको सेल्फ केयर अपना केयर के लिए हमें लग्जरी लाइफ जीना चाहिए. ऐसे मीन्स वो कोई बार बार हाथ धोते हैं, कोई ऐसे फ्रेश रहते तो सब लोग बोलते कितना ऐसे करते देखो. नो, इट्स नेसेसिटी. आपको बार बार हाथ धोना है, 2 बार नहाना है, 2 बार ब्रश करना है. हाँ, और इफ इट्स नेसेसरी आपको बॉडी स्प्रे यूज करना है. सम मैनर्स आपको एटिक्वेट मैनर्स आपको होना ही चाहिए. ओके, सो इट इज़ नॉट अ लग्जरी. ये सबके सामने आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए, किसी को आपको ऐसे नहीं फील करवाना चाहिए ये लग्जरी. इट्स अ नेसेसिटी. आपको फ्रेश रहना है, होमवर्क करना है, अच्छे से फ्रेश होके आना है, फ्रेश कपड़े पहनना है, क्लीन पहनना है. ये सभी हमारा लग्जरी लाइफ नहीं है, ये नेसेसरी है. हमारे अभी तो क्लीनलीनेस का बहुत ही नेसेसिटी है. जब से हम कोरोना ये हम कर रहे हैं तो तब से हमें हाथ धोना, मास्क पहनना और इधर उधर टच नहीं करना, ये सब हमारा नेसेसिटी है. ओके, इट इज अवर टुडेज थॉट एंड टुडेज एक्टिविटी इज नेम द फूड ग्रेन्स यू ईट डेली. फूड ग्रेन्स मीन्स खाने वाले होते हैं ना, गेहूँ, चावल, मूंग, ये जितने भी आप फूड ग्रेन्स ईट करते हो उसके नेम्स आपको लिखना है. Okay, this is our today's activity and homework. I hope in last video you completed day 1 and today's homework is do day 2 in worksheet. Day 2 chapter 5 in worksheet. Worksheet में आपको day 2 का homework करना है. Okay, so उसका page number I am going to write now. Page number 13. पेज में जो डे 2 है उसका क्वेश्चन आंसर्स एंड 14. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, टुडेज एक्टिविटी एंड होमवर्क we already and thought we discussed. Now come to the today's chapter. In last video we discussed, please open your textbook. Last video we discussed about our major landforms, in that the mountains, the plains, the plateaus and the desert. आपको माउंटेन्स, हिमालयन रेंजेस के बारे में हमने मैप के साथ आपको हमने बताया था, और प्लेन्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके बारे में बताया था. जो प्लेट्यू इन बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने बताया था. और डेजर्ट मीन्स वो डेजर्ट एरिया इंडिया में कहाँ पे आता है, राजस्थान में, वहाँ पे भी हमने आपको बताया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोस्टल प्लेन्स. ओके, कोस्टल प्लेन्स. नाउ वी विल यूज अवर मैप. विच मैप वी आर यूजिंग नाउ? Which map we are using now? This is physical map of our India. Physical map में plains, mountains, rivers, oceans वो सभी यहाँ पे मार्क किया गया है. Which map it is? It is physical map of India. Physical map of India.
Okay, now open page number 34. In that page number 34, we are at coastal plains. Look at the green color areas along the Arabian Sea and the Bay of Bengal. These are called western and eastern coastal plains respectively. See here. आपके यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल एंड वेस्टर्न कोस्टल आपका पेज नंबर 34 में ग्रीन मार्क से यहाँ पे लिखा गया है. ओके, सो कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे मैं दिखा दूंगी आपको. वेस्टर्न मीन्स वेस्टर्न यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे है, देखो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ 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 ये जो बॉर्डर में जाता है ईस्टर्न टू वेस्टर्न, वेस्टर्न टू ईस्टर्न. These are called the coastal areas. Okay, now narrow strips of plains are also found along the east and west coast of India. These are known eastern coastal and western coastal plains. Mountain ranges called the Eastern Ghats and Western Ghats separate the Deccan Plateau from the coastal plains. Thus, mountain ranges are not as high as the Himalayan range. The coastal plains meet Kanyakumari in Tamil Nadu. So here, the coastal plains are very fertile. A number of crops are grown here. The temperature is neither too hot or not too cold. This region also has a many minerals. Okay, सुनो here. अभी हमें क्या है यहाँ पे क्या बताया गया है? ये जो कोस्टल प्लेन्स, आपको कोस्टल प्लेन्स मीन्स क्या है? कोस्टल प्लेन्स मीन्स narrow strips plain as also found along the western and eastern coast. Coast means दरिया का किनारा, जो समंदर का किनारा जो एरिया में प्लेन एरिया मिलते हैं उसको, ये जो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया. ये भी बहुत फर्टल एरिया है, जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरियाज है वैसे ही ये कोस्टल एरिया से भी बहुत ही फर्टाइल है. यहाँ पे भी मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं और इधर का वेदर भी नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. जैसे हमारा डेजर्ट एरिया में बहुत हॉट एंड कोल्ड रहता था, इधर ऐसा नहीं रहता है और मेनी मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं. ओके, सो हमारा जो है ये कोस्टल प्लेन्स. लुक एट द ग्रीन कलर, ये सभी जो है ये कोस्टल प्लेन्स है. यहाँ से आपको दिख रहे हैं ये सभी कोस्टल प्लेन्स है ना. आइलैंड्स, the islands are land masses covered by water on all its sides. See the islands located in the Arabian Sea in the above map. These are the Lakshadweep Islands. The island in the Bay of Bengal or the Andaman and Nicobar Islands. So, the islands are land masses covered by water its sides. जो है आइलैंड्स तीनों तरफ से वाटर को कवर किया हुआ वो है, जहाँ पे लैंड होती है उसको हम आइलैंड कहते हैं. सी इधर दिख रहा है आपको, अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स है और जो बे ऑफ बंगाल में है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया, यहाँ पे भी एक इंडिया के लिए रिलेटेड दोनों हैं. ओके, नाउ इंडिया हैज अ टू मेन आइलैंड एरियाज. इंडिया हैज अ टू मेन आइलैंड एरियाज. इंडिया के दो मेन आइलैंड एरियाज हैं. कौन से? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है. These areas are surrounded by water in all sides. ये दोनों एरियाज जो है ऑल साइड में वाटर कवर किया हुआ एरिया है, उसको हम आइलैंड कहते हैं.
Andaman and Nicobar Islands are eastern side. Andaman and Nicobar Islands are in eastern side of our map, and Lakshadweep is at western side. Located in Arabian Sea, the islands are beautiful places. Many tourists visit them each year. आइलैंड जो होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होती है, वहाँ पे आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हो बिकॉज तीनों तरफ पानी से वो घेरा हुआ रहता है. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट आइलैंड्स. आइलैंड्स को हम यहाँ पे जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है, अंडमान निकोबार आपको नहीं दिखाया गया, बट आई हैव सम पिक्चर्स. सी हियर, वेरी ब्यूटीफुल अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स. दिखाई दिया आपको ये दोनों. नाउ सम मेन क्विक रिव्यू हम रीड करेंगे. इंडिया इज माई कंट्री. इंडिया इज माई कंट्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड भारत. इंडिया हमारा कंट्री है, हम इसको भारत भी कहते हैं. A physical map shows river, mountains, plateaus and plains. फिजिकल मैप जो है माउंटेन, पहाड़ी एरिया, मैदानी एरिया और आइलैंड एरिया, रिवर, नदियों को भी दिखाता है. द हिमालयस आर इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया. हिमालय जो है वो नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया मैप पे है. Plains and flat or level land, these are generally shown in green color. Plains and flat area को कौन से कलर में दिया गया है? ग्रीन कलर में. और माउंटेन्स को ब्राउन कलर में दिया गया है. Now northern plains of India is very fertile. मैंने बताया कि ना नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे many crops आते हैं. The Deccan Plateau is triangular in shape, it rich in minerals. डेक्कन प्लेटू जो है वो बहुत ही ट्रायंगुलर शेप में, त्रिकोण आकार में बना हुआ है. यहाँ पे बहुत मिनरल्स मिलते हैं. The coastal plains, eastern and western, are very fertile. Western coastal and eastern coastal very fertile area है. The desert is the sandy and dry area. Thar desert of India lies in Rajasthan. डेजर्ट एरिया जो है वो बहुत ही ड्राई एंड हॉट एरिया होती है, और इंडिया का एक ही डेजर्ट है, वो है थार डेजर्ट. वो कौन सा स्टेट में आता है? राजस्थान स्टेट में थार डेजर्ट आ जाता है. ओके, दिस इज आवर quick review from our textbook. And extra knowledge, for extra knowledge, India is a large country with the 6 different types of land masses. मैंने 6 आपको फिजिकल लिखाया हुआ है ना, वो सभी अलग अलग लैंड मासेस है. माउंटेन एरिया है, प्लेन है, रिवर है, कोस्टल एरिया है, ये सभी अलग अलग एरिया. द हिमालयस आर इन द नॉर्थ. Now northern plains and southern plains of the south very fertile area है. The Thar desert north western part of the India. Thar desert जो है नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे Thar desert आता है. The Deccan Plateau lies in the south. Deccan Plateau यहाँ पे साउथ में आता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो पूरा इंडिया मैप को 2 पार्ट में अलग करता है, तो ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ होता है, दक्षिण होता है. डेक्कन प्लेटू जो है वो साउथ में आता है. द प्लेटू हैज अ कोस्टल प्लेन्स ऑफ बोथ साइड. ये जो डेक्कन प्लेटू के दोनों साइड में कोस्टल एरियाज है, वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल. देयर आर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया. इंडिया में 2 मेन आइलैंड्स है. एक है Lakshadweep Island in Arabian Seas, Andaman Nicobar Islands in Bay of Bengal. Is it correct? Everyone knows it? This is about our chapter number 5. Okay, the coastal area जो है, coastal plains meet Himalayan ranges से नीचे आके कन्याकुमारी तक हमारा यहाँ से यहाँ तक प्लेन आ जाता है. Okay?
So I hope you all will read this chapter once again with the help of this map. ये जो मैप दिया गया है आपका पेज नंबर 32 में, ये मैप को आप अपने माइंड में रख के ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और ऑरेंज, येलो जो भी आपको मार्क किया है उसको आपको याद रखना है। माउंटेन के लिए कौन सा यूज किया है? ब्राउन। ओके, ऐसे आपको सभी कलर्स याद करके आपको मैप को रीड करना है और इस चैप्टर को रीड करना है। ओके, now we will do our quick zone. ओके, क्विक जोन हम करेंगे। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्विक जोन में पेज नंबर 35। क्विज जोन MCQs, ए जो है वो MCQs लिखा गया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। सुना आपने? यहाँ पे आपको मैप दिख रही है। एशिया का साउथ भाग में कौन सा 7th लार्जेस्ट कंट्री है? इंडिया। विच इज अवर ऑप्शन? ऑप्शन A is correct answer. The 7th largest country in South Asia is India. Option first one A I N D I A India. Okay. Second question is the shape of Deccan Plateau is Syrian. This shape, which shape it is? The shape is triangular shape. Option D triangular, triangular shape. Third one is, our question third is, the Thar desert lies in the state of Rajasthan. Which state? Rajasthan. Our option is option B, Rajasthan. RAJASTAN, Rajasthan. Okay. Now, number 4. The height of Mount Everest is. Wait children, I am going to show you physical map with a very interesting one. Here, आप ये देख रहे हो, इसमें आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ये जो ऐसे ऊपर उठा हुआ जो भी पार्ट है ये सभी माउंटेन पार्ट है। यहाँ पे लिखा गया है माउंट एवरेस्ट 8,848। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये सभी हमारा हाई रेंजेस माउंटेन से, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी माउंटेन एरिया है। ये भी हमारा इंडिया मैप है, फिजिकल इंडिया मैप है। ओके, नंबर 4 ऑप्शन ए 8,848 is correct answer. Okay, now 5, question number 5. The Andaman Nicobar Island are in Andaman Nicobar Islands in Bay of Bengal eastern side. Okay, eastern side. Our answer is option D is Bay of Bengal.
Okay, I hope you all will complete this exercise in your textbook. Okay, take care. Bye bye children.